साल 2013 जून का महीना। प्रकृति का एक ऐसा तांडव जिसने चंद घंटों में पूरी केदार घाटी को मलबे के ढेर में बदल दिया। होटल, धर्मशालाएं, पक्के मकान सब ताश के पत्तों की तरह ढह गए। चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर था। लेकिन जब अगली सुबह सूरज की पहली किरण इस घाटी पर पड़ी तो दुनिया ने एक ऐसा चमत्कार देखा जिसने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन आपदा के केंद्र में खड़ा केदारनाथ का मंदिर, ऐतिहासिक मंदिर, बिल्कुल सुरक्षित था। मानो किसी अदृश्य शक्ति ने इसके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना दिया हो। आखिर ऐसा कैसे संभव हुआ? आज के इस वीडियो में हम विज्ञान के और इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे केदारनाथ मंदिर के वो 4 अविश्वसनीय रहस्य जिनका जवाब आज की आधुनिक साइंस के पास भी नहीं है। मैं सुभाष हूँ और आप शुभ शिव यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पहला रहस्य। दोस्तों, हम और आप सोचते हैं कि केदारनाथ मंदिर सिर्फ 2013 के बाढ़ को झेला है, लेकिन विज्ञान की रिसर्च कुछ और ही कहती है। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के भूवैज्ञानिकों ने जब मंदिर की दीवारों पर मौजूद पत्थरों की येलो लाइंस और केमिकल रिसर्च की तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक, यानी पूरे 400 सालों तक यह पूरा इलाका एक छोटे हिमयुग की चपेट में था। उस दौरान ये भव्य मंदिर पूरी तरह से एक विशाल ग्लेशियर के नीचे दबा हुआ था। वैज्ञानिक हैरान हैं कि 400 सालों तक करोड़ों टन वजनी बर्फ के लगातार दबाव और रगड़ के बावजूद इस मंदिर का एक पत्थर भी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। जब 17वीं शताब्दी में बर्फ पिघली तो मंदिर के अंदरूनी हिस्से बिल्कुल सुरक्षित थे। क्या कोई इंसानी निर्माण बिना किसी दैवीय शक्ति के 400 साल बर्फ के नीचे जिंदा रह सकता है? शायद नहीं। रहस्य नंबर 2। आज अगर हमें 11,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां ऑक्सीजन भी कम है, एक साधारण सी इमारत बनानी हो तो हमें क्रेन, भारी मशीनें और लाखों टन सीमेंट की जरूरत होगी। लेकिन आज से हजारों साल पहले द्वापर युग में पांडवों द्वारा और 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा इस मंदिर का पुनर्निर्माण कैसे किया गया? इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 85 फीट है और इसे बनाने में जिन भूरे पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है उनमें से कई पत्थरों का वजन 20 से 30 टन यानी कि 30,000 किलो तक है। उस दौर में बिना किसी क्रेन के इन भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर कैसे लाया गया? और सबसे बड़ी बात, इस मंदिर के निर्माण में किसी भी तरह के गारे, चूने या सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। पत्थरों को आपस में इंटरलॉकिंग तकनीक से जोड़ा गया है, यानी पत्थर के खांचे में दूसरा पत्थर फिट किया गया है। यही कारण है कि जब बड़े से बड़ा भूकंप आता है तो पत्थरों की ये पकड़ और मजबूत हो जाती है। ये हमारी प्राचीन सनातनी इंजीनियरिंग का वो नमूना है जिसका आज का सिविल इंजीनियर विभाग भी लोहा मानता है। 3 नंबर रहस्य। 16 जून 2013 की वो काली रात जब केदारनाथ के ठीक पीछे स्थित चोराबाड़ी ग्लेशियर फट गया। लाखों लीटर पानी मलबे और विशालकाय चट्टानों के साथ मंदिर की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में आने वाली हर चीज तबाह हो रही थी। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि मंदिर का बह जाना तय माना जा रहा था। लेकिन तभी एक अकल्पनीय घटना घटित होती है। मंदिर के ठीक पीछे पहाड़ से एक बेहद विशाल चट्टान बहती हुई आती है और मंदिर से महज कुछ फीट की दूरी पर आकर अचानक रुक जाती है। इस चट्टान का वजन करीब 1000 टन से भी ज्यादा था। इस शिला के रुकते ही पीछे से आ रहा पानी का प्रचंड वेग 2 हिस्सों में बंट गया और मंदिर के दोनों किनारों से निकल गया। मुख्य मंदिर को खरोच तक नहीं आई। बाढ़ थमने के बाद इस शिला को नाम दिया गया भीमशिला। वैज्ञानिक आज भी हैरान हैं कि जो पानी बड़ी बड़ी इमारतों को बहा ले गया वो इस शिला को मंदिर के ऊपर क्यों नहीं धकेल पाया? क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था या चमत्कार? साइंस अभी तक नहीं समझ पाया है। रहस्य नंबर 4। हर साल सर्दियों के मौसम में भारी बर्फबारी के कारण केदारनाथ मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं। वहाँ के स्थानीय निवासी और पुजारी भी नीचे घाटी में आ जाते हैं। कपाट बंद करने से पहले पुजारी मंदिर की साफ सफाई करते हैं और भगवान शिव के सामने एक घी का दीपक जलाते हैं। इसके बाद अगले 6 महीनों तक वहाँ कोई भी इंसान कदम नहीं रखता। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और बर्फ होती है। लेकिन चमत्कार देखिए, जब 6 महीने बाद गर्मियों में दोबारा मंदिर के कपाट खोले जाते हैं
तो वह दीपक वैसे ही जलता हुआ मिलता है और मंदिर के अंदर वैसी ही सफाई और सुगंध होती है जैसी 6 महीने पहले छोड़ी गई थी। पुराणों में मान्यता है कि इन 6 महीनों में वहां देवता और देव ऋषि नारद आकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। विज्ञान के पास इस बात का कोई लॉजिक नहीं है कि बिना ऑक्सीजन और बिना घी दोबारा डाले कोई दिया 6 महीने तक लगातार कैसे जल सकता है। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर सिर्फ पत्थरों से बना एक ढांचा नहीं है, बल्कि यह हमारी आस्था, विज्ञान और सनातन संस्कृति की अटूट शक्ति का प्रतीक है। विज्ञान जहां अपनी सीमाएं खत्म करता है, वहां से महाकाल की सीमा शुरू होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद।